सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आया हूं भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूं गाइस। जो हर एक ग्रेजुएट लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, भूगोल का जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया और एसएससी है ना, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और जेसीसी, जितने भी होते हैं स्टेट लेवल का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है। ठीक है, तो आप बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है गाइस। देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह, ठीक है, क्रमशः यहाँ पर दिया गया है कौन सा है। ठीक है, बताया गया है कि सूर्य और पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सी है। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सी है। तो देखिए, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। ठीक है, हम सभी जानते हैं। मेरा पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं जाकर वीडियो, तो आप जाकर देख लेंगे, उसमें भी मैं कराया हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सी है, तो शुक्र ग्रह है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ठीक है, यूरोप वासी, जैसे कि हमारे एशिया में, भारत में क्या बोलते हैं, सूर्य को, है ना, हम लोग पूजा करते हैं। उसी तरह से यूरोप वासी ने किस ग्रह की पूजा करते हैं देवी के रूप में। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह का। ठीक है, शुक्र ग्रह को यूरोपवासी ने देवी के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है गाइस। देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सी है। ठीक है, तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, शुक्र ग्रह। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इस प्रकार है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सी है। तो हम अभी देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सी है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है, हमें बताया था कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह होता है बुध। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकट कौन सी है, तो शुक्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, भोर का तारा कौन से ग्रह है गाइस। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है। ठीक है, सुपरनोवा एक है। ठीक है, देखिए, यूपी पीसीएस 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक प्रकार का क्या है, मृत प्राय तारा है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, रॉबर्ट पीरी, है ना, एडमंड सेन, ताम क्या है तस्मान, या जॉन के बाट, है ना। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पोल पहुंचने वाला, है ना, प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति पहुंचे थे। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एडमंड सेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है खगोलीय पिंड कौन सी है गाइस। तो देखिए, इसका ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। पृथ्वी की
आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है ना। पृथ्वी का जो आकृतिक है हम लोग देखते हैं कि गोल है ना, ठीक है, पूरा गोल है गेंद जैसा, ठीक है, लेकिन इसका सर्वोत्तम आकृति किस तरह का सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, लध्व गुलाब, है ना, लध्वज गुलाब, ठीक है, लध्वज गुलाब, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। पृथ्वी सूर्य के है ना परित अपने कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, ठीक है। तो क्या है बोल रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी सूर्य के परित है ना अपने कक्षा में लगभग किस गति से मतलब कि चक्कर लगाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री प्रतिदिन, ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का परिभ्रमण की चाल जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ठीक है। तो क्या होती है कि जब पृथ्वी सूर्य के जब निकट होती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है, ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण की गति क्या है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के परिभ्रमण की जो गति है वो क्या है, 27 किलोमीटर है ना प्रति मिनट, है ना, से 27 किमी प्रति मिनट है, ठीक है। तो ये क्या है, पृथ्वी की जो है ना भ्रमण की गति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है गाइस। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12,800, ठीक है, केमी, ठीक है ना, किलोमीटर, ठीक है, 12,800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है ना। जब क्या होती है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान, है ना, जब सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी तो अधिकतम दूरी किस महीना में होती है, ठीक है, सबसे अधिक दूरी तो कौन सी महीना में होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई का महीना में, ठीक है, जुलाई का महीना में अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की उपसौर, है ना, पेरिहेलेंसन की स्थिति किस महीने में होती है। तो देखिए इसका उपसौर जो है 21 महीने में होती है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, जैसे तारा जो है उस है ना पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखती है। अब पूरब की अपेक्षा सबसे अधिक दिखेगा कौन सी, तो पश्चिम में। आप जहाँ पर खड़ा हो आप चाहे तो आप देख सकते हो कि पूरब की अपेक्षा अधिकतर तारा कहाँ दिखेगा, तो पश्चिम में दिखेगा। तो किस कारण से दिखती है गाइस, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसके कारण से अधिक तारा पश्चिम की ओर दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है ना, जो अधिकतर जो तारा है पश्चिम की ओर दिखाई देती है, इसका वजह क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, इसलिए अधिकतर दिखाई देती है। अगर पृथ्वी पूरब की ओर घूमती तो पूरब में भी अधिक तारा नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था एसएससी में। गुलाब, है ना, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है या इस तत्व से स्पष्ट सिद्ध होता है, ठीक है। तो चपटी होती है, ठीक है, गुलाब जो गुलाब है पृथ्वी जो गोल है ना, ध्रुवों पर चपटी दिखाई देती है। तो इसका रीजन क्या है, क्या कारण हो सकती है कि ये चपटी दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इससे क्या होती है कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिक होता है। इसके कारण से पृथ्वी जो है ध्रुव पर चपटा दिखाई देती है, ठीक है। रीजन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण और उत्तर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो गाइस इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर बी, इधर उधर हो गया है ऑप्शन, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है सूर्य, ठीक है, ओ सॉरी पृथ्वी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ठीक है, आकार की दृष्टि से जो सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। ठीक है, बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो इसका भी आप आंसर जरूर बताएं। 2011 में एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। पृथ्वी स्थित है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? स्थित है। ठीक है, तो पृथ्वी देखिए स्थित है तो कहाँ है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य है ना। मतलब पृथ्वी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए शुक्र है। देखिए सबसे पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, और मध्य में क्या है? मंगल है। ठीक है, तो शुक्र और मंगल के मध्य में ही, बगल में ही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई को, या 21 या 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, या 3 जनवरी को? देखिए क्वेश्चन 2015 में एसएससी में पूछा गया था। ठीक है गाइज, तो देखिए ये क्या है कि सबसे अधिक जो होती है निकटतम दूरी है ना 3 जनवरी को। क्या होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? ठीक है, मतलब उसमें क्या था? नज़दीक था, और इसमें दूरी है, तो कब होती है? तो 3 जनवरी को जो है वो क्या होती है कि नज़दीक होती है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें दूरी पूछा गया है कि दूरी कब होती है, तो देखिए इसका 4 जुलाई हो गया। ठीक है, उसमें 3 जनवरी था, इसमें 4 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है ना। जो सूर्य जो है उसका परिक्रमा कौन करती है? तो पृथ्वी करती है। ठीक है, पृथ्वी करती है, तो इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मतलब कितना दिन का समय लगता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर है, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन। ठीक है, 365.25 दिन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 365.25। ठीक है, तो 25 दिन, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी का जो है ना प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो इसका आप आंसर जानते होंगे गाइस, तो इसका भी आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? ठीक है, दिन और रात होने का क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है, उसके वजह से क्या हो कि दिन और रात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो सूर्य है, ठीक है, इसका जो निकटतम है पृथ्वी, ठीक है ना, तो इसका जो प्रकाश है कितना समय लगता है पहुंचने में? ठीक है, पृथ्वी तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना 4.2 वर्ष। ठीक है, इतना समय लगता है। सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे से प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ना, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा 149। ठीक है, 149.6 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर। देख लीजिए गाइस जितना दूरी पर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी। ठीक है, ये MPPCS में पूछा गया था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटा, या 23.5 घंटा? ये देखिए यहाँ पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है, या 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसका बताना है आंसर कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो गाइज इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 4 घंटा और 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, ध्रुवों पर होती है, या मकर रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर, या कर्क रेखा पर? ठीक है, तो पृथ्वी का जो दिन रात है वो कब होती है समान? तो देखिए इसका याद रखेंगे। ठीक है, तो समान कब होती है गाइस?
तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर दिन और रात समान होती है। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्या है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि, ठीक है। इक्विनॉक्स का जो तात्पर्य है कौन सा तिथि का है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ठीक है। तो इक्विनॉक्स का मतलब है कि दिन और रात समान अवधि का होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो देखिए दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन कब होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को, है ना। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और रात होती है दक्षिण, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 35, देखिए भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, ठीक है। तो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, तो देखिए 66.5 डिग्री, कितना है, तो 66.5 डिग्री हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो उपग्रह है उसकी संख्या कितनी है, एक है या दो है, या एक भी नहीं है। तो एक भी का ये ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ठीक है, और 8 भी नहीं होगा। तो गाइस इसमें दोनों में से क्या होगा, एक या तो दो, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक, है ना। पृथ्वी का जो अपना उपग्रह है चंद्रमा है, ठीक है, तो एक ही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ठीक है। 21 जून का दिन का जो प्रकाश है दिखाई देता है, क्या कितना समय दिखाई देता है, तो 24 घंटा, ठीक है, पूरा 24 घंटा 21 जून को पूरा दिखाई देता है, ठीक है। MPPSCS में क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध है, जैसे शुक्र है, या है ना, पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो शुक्र हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी की दृष्टि से है ना, तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, ठीक है, बुध है, मतलब तृतीय क्रम में सबसे ऊपर तो बुध है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे निकटतम तो पृथ्वी का क्या है कि शुक्र है ना। उसके बाद देखिए दूरी की दृष्टि से, ठीक है, आपको दूरी की दृष्टि से बताना है कि सबसे निकटतम मतलब कि कौन सा है ना, तो सबसे दूरी है, ठीक है, ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी है, ठीक है ना। सबसे ऊपर तो ये है, उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, शुक्र नहीं, शुक्र तो हाँ शुक्र है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो गाइज इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी, शुक्र, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जब पृथ्वी अपना परिक्रमा करती है तो अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री, कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री का अक्ष बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है, ठीक है। कौन सा दिन जो है, कौन सा तारीख को सूर्य जो है उसका जो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गाइज, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, ठीक है। इसी विषुवत रेखा पर सूर्य का जो किरण है ना वो पूरा सीधा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, पृथ्वी का जो कौन सा तारा है जो सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, ठीक है। तो चलिए सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43, यह किसने सर्वाधिक प्रतिपादन किया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताया है कि सूर्य क्या है कि ये केंद्र है लेकिन पृथ्वी उसका परिक्रमा करता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस ने ही कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, ठीक है। तो कहाँ पर पड़ती है,
उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर, ठीक है, जब दिन और रात बराबर होती है तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, सूर्य का जो किरण रहती है लंबवत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45। देखिए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, ठीक है, तो आसमान का रंग कैसा होगा, काला होगा, कैसा होगा गाइस, तो काला इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग है, पृथ्वी की परिधि के लगभग कितनी है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 40,032, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40,032 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबवत है ना दिन होता है, तो किस तिथि को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होती है, तो सबसे छोटा दिन किस तिथि को होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को, है ना, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव पर दिन की अवधि होती है, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ठीक है ना, ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है ध्रुव पर, तो 6 महीना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसतम घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है कौन सी है, तो बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह और सबसे दूरी पर है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सी है, तो बुध है, ठीक है, और पृथ्वी का शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है, तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, देखिए सबसे पहले कौन मापा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इरेटोस्थनीज, है ना, इरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस तो वीडियो कैसी लगी है, आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर ले, मेरा इस चैनल का ही नाम से है टेलीग्राम वीटीज जीके, जाकर वहाँ ज्वाइन करें और आपको है ना वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि आप है ना कि हमको PDF चाहिए तो मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।